जे है लिखल कथी जेंडर, कथी इंग्लिश ग्रामर में जब मिलेगा तो तोरा सबके कथी मिलेगा जेंडर। किसके बारे में पढ़ेंगे जेंडर। और जेंडर तो इसको हिंदी से पढ़ते हैं, जेंडर का मतलब होता है लिंग। ठीक, अब लिंग का भी मतलब क्या होता है तब देखो कैसे पता चलता है कि कौन लड़का है या कौन लड़की है, तो यह पता चलता है ना किसी के बारे में, तो ये होता है लिंग यानी जेंडर पता करना कि कौन कौन जाति के है। तो दो जाति में जाता है कि लड़का जाति या लड़की जाति, औरत पुरुष, ये ना हो जाता है। तो कैसे पता जो जिसको पता चलता है ना कि कौन जाति के है वही हो जाता है लिंग। उसी से पता चलता है सबके इसका ये लिंग है तो इसका ये लिंग, इसी से इतने खाली समझो तो सके। ठीक, तो लिंग के जाति का पता चल जाता है। जैसे कोई के देखने पर पता चल जाता है कि लड़का है कि लड़की है, तो उस तरह से जैसे किसी बच्चे का छोटे बच्चा का जन्म होता है तो कोई पता रहता है कि कौन जाति के लड़का है, लड़का है कि लड़की, तो देखने के बाद पता चलता है ना कि हो जाते, तो यही लिंग है। और जब एकरे बारे में तो कोई ऐसी कोई चीज कोई आ रहा है आयुष तो हमको देख लिए तो पता चले कथी लड़का है, लड़का है। अब देखो कोई आ लड़की गाय खड़ा है तो कथी पता चल गया कि कोई लड़की जाति की है। ठीक, अगर भैंसा दिखाई दे रहा है तो लड़का जाति। और कोई ऐसा चीज है जो न दिखाई देगा कि पते न चल रहा है कुर्सी के कथी बोलेगा। ठीक, और सब कुछ है, अब बहुत कुछ तो है। कोई ऐसा चीज है थोड़ा सा दिखाई है लेकिन पते न है कि कथी है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो ओके हाँ पेन कथी है तो इसे ना पता। हाँ पाठा कोई के ना देखो जिसको देखे, जिसको मान लो कि देखो जिसको लिंग तो लड़का है लड़की है, तो जब बच्चा जन्म होता है तो देख कर पता करना लेता है कि लड़का है कि लड़की है से। तो उसी तरह और बहुत चीजें जिसको पता कर लेता है। अगर बकरियों के बच्चा होता है तो देख कर सबको पता करना था कि बकरा है कि बकरी है से। ठीक, कथी बोलते पाठी या पाठा खसी, तो देख गाय के बच्चा जन्म हुआ तो देख कर पता करना लिया। और कोई ऐसा चीज ओकरा तो पता करना बहुत आसान है, बस देखो पता चल गया कि लिंग है जिसके अनुसार से तो लड़का है तो लड़की, तो उठा कर ना देख लेता है। कैसे पता चलता है, बस देखेंगे बस पता चल गया कि हाँ कि बाछा है कि बछनी है से हो गया। और देखो लेकिन तो उस तो जानना बहुत आसान है ना, तो उसे तो कुछ पढ़ना ही ना होता है, कुछ ना होता ऐसे ही खाली बता दिया कि देखो ये जाति के रहेगा तो लड़का जाति के, जाति के तो लड़की जाति, उसके एक दो रूप में मांगे पुरुष कह दिया गया एक स्त्रीलिंग। ठीक, अब देखो लेकिन कोई ऐसा चीज है कि कथे ना पता, तब एक ना एक नाम से उच्चारण के अनुसार ओकर नाम है कि इकारांत लगल रहे, उकारांत रहे, आकारांत रहे, ओकरा अनुसार से। तो पहले शुरू कर लेते तब ऊपर आएंगे कि किसी को कैसे पहचानना होता है। देखो पहले लिखे लिंग, लिंग को अंग्रेजी में जेंडर कहा जाता है। अगर जेंडर किसे कहते हैं पहले आएगा कि जेंडर बाद में। तो देखो जब कोई संज्ञा, संज्ञा का मतलब कथी नाम, पहले पूरा पढ़ देते था समझाते। संज्ञा सर्वनाम या क्रिया के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु या भाव की जाति, अब जाति से बने की स्त्री है कि पुल्लिंग है का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं। बोलो जाति मतलब इस ना होता है कि मतलब ब्राह्मण जाति। हाँ वो भी जाति है, लेकिन हम यहाँ अभी कौन जाति का पढ़ेंगे, दुइये जाति के, स्त्री हाँ कि लड़का है कि लड़की है, औरत है कि मर्द है, यह सके कहानी। ठीक, देखो इसे जेंडर। अब वैसे तो सके इंग्लिश में पढ़ेगी तो 4 गो होता है। ठीक, लेकिन अभी हिंदी के अनुसार से पहले 2 गो, फिर एक टाइम आएगा तो फिर 4 गो अच्छा से हो जाएगा। कैसे देखो अभी 2 गो इसलिए कि मेल फीमेल जिसको पता कर सकते हैं। और वो 4 गो कौन होगा, कोई ऐसा होता है जो कोई कुछ ना, कोई मर्द में भी होता है जो आदमी में जो ना लड़का होता है ना लड़की रहता है, एकदम बताया ना तोरा सके। ठीक, तो ओकर सके वो अलग जाति डाला गया तो वो कर सके। एगो ऐसा जगह पते नहीं चलता है तो उ सके जाति के, तो वो 3 गो 4 गो जाति बन जाता है। अब देख लो तो लिंग किसे कहते हैं, तो जिसे संज्ञा, आप संज्ञा का मतलब कोई ऐसे वो नाम लेते हैं जिसका भाव से जाति का बोध हो। कोई संज्ञा बोले ना तो नाम से, तो नाम से कथी पता चल रहा है, कोई अगर नाम है राम तो जाति का किसके जाति पता चला, पुल्लिंग का, यानी कि कोई लड़का है पुरुष है। अब देखो सर्वनाम से लेते हैं तो सर्वनाम का कोई ले लो, देखो अगर ये वह लिखे ना तो नहीं ना पता चला है कि स्त्री वह कैसी हो, वह के ही भी हो। तो वह बोले तो वह तो इसके लिए भी बोल सकते हैं, तुम के लिए भी बोल देंगे। क्या जब अच्छा सा सेंटेंस लिखेंगे वह जा रही है, आप बन गया इस सर्वनाम के कदी का बन गया स्त्रीलिंग। ठीक, ई बन गया। आप देखो क्रिया, क्रिया कोई कामो हो रहा है तो कौन काम है से ओकरो स्त्रीलिंग पुल्लिंग है। जिस रूप से किसी व्यक्ति के वस्तु का या भाव के, कि भाव से पता चल जाता है कि लड़की के लिए यूज हुआ है कि लड़का के लिए हुआ है। ये बोलने से लिखे तो हम लास्ट में, लेकिन भाव से ना प्रकट हुआ कि वह जा रही, तो किसके बारे में बात की है, स्त्री। तो जा रही है, देखो ये क्रिया भी है, जा रही है, क्रिया है ना जाना, तो इसे क्या पता चल रहा है भाव के। तो यही बस लिंग किसे कहते हैं, इतने याद रखना कि जिससे पता चल जाए जाति का कि लड़का है कि लड़की है,
बस इसी को लिंग कहते हैं। तो देखो संज्ञा या सर्वनाम या क्रिया के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के भाव के जाति का बोध हो, किसी जाति का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? लिंग कहते हैं। ठीक, अंग्रेजी जेंडर। हाँ अब देखो जैसे एग्जाम्पल लिख दिए कि लड़का, ये पता चल रहा है ना, लड़की, यह सब जाति हो जाता है। यह एक जब अच्छा से आ जाओ, अब कहते हैं लिंग के कितने भेद है, कथी में है? हिंदी में। इंग्लिश में 4 गो रखना है, ऐसे ओहो में 2 गो पहले रखो, फिर 4 गो, एहो में 2 गो पहले रखो, 4 गो तोड़ते हैं तो सब में याद है। तो लिंग के कितने भेद है? लिंग के 2 भेद है। लिंग के कितने? 2। अभी मुख्य में 2 एगो होता है, उसको जब आउट डिफाइन कर कहा जाता है तब एगो पहला हो जाता है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग के मतलब होता है महिला। ये किताब में लिखने के लिए ना स्त्रीलिंग लिखा जाता है, पुलिंग, पुलिंग। ठीक, तो एक शॉर्ट में पुरुष। हाँ सर हम ऊपर में नहीं लिखे। अच्छा कोई छोड़ो, एक शॉर्ट में सिर्फ ऐसे हमेशा किताब में बड़का ना लिखा लगा स्त्रीलिंग आई पुलिंग। तो पुलिंग के मतलब पुरुष, पुरुष, चलो पुरुष लिख भी देते हैं। ठीक, और जब इसी को अंग्रेजी में करते हैं तो महिला को अंग्रेजी में फीमेल कहा जाता है। तो जेंडर में पहला एगो फीमेल जेंडर, एगो मेल जेंडर। यही से पता चलता है कि तुम लोग कौन जेंडर के हैं, फीमेल जेंडर के कि मेल जेंडर। लड़का जाता है बैंक में। मेल जेंडर के। मेल जेंडर के हैं, तो उसके बाद तो यही 2 गो। अब आओ कि मेल जेंडर भी किसको कहेंगे, तो लोग को तो कह देते हैं। बता देखो, जिस शब्द से कोई वैसा पुरुष जाति का बोध हो, जैसी कोई शब्द लेते हैं, कोई संज्ञा लेते हैं, कोई सब नाम लेते हैं, और से भाव से पता चले कथी कि पुरुष का कोई के नाम है, कोई पुरुष के बारे में, तो वो कथी हो जाएगा? पुलिंग, पुलिंग हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे? पुलिंग। जैसे देखो राजा, राजा कौन रहता है? कोई मर्द रहता है, लड़का, तो ये कथी हो गया? पुलिंग। घोड़ा कथी है? मेल है। मेल है। हाँ, कुत्ता, ये नीचे लिख दे। राजा को अगर राजा का स्त्रीलिंग क्या होगा? रानी। तो यही तरह से अभी न चाहे अगला दिन जब फिर आएगा तब बताएंगे कथी स्त्रीलिंग से पुलिंग कर ले, कथी घोड़ा के घोड़ी। हाँ बस वैसी या पुलिंग से, हाँ वैसे होगा। घोड़ा के घोड़ी होता है, कुत्ता के कुत्ती होता है, बालक बालिका। उसी तरह तो ये देखो सब कथी है? तो यहाँ तक के है ना, मकान के सर बताते देखो चश्मा के। ये जो राजा है ना, दुख के सुख होता है, लेकिन हाँ दुख के सुख अपोजिट हो जाता है। कुछ ऐसा ये राजा है, तो देखने से पता चल रहा है ना कि देख लेंगे कोई तो कोई मर्द राजा बन के आ गया तो राजा है, स्त्रीलिंग का लिंग है। से पता चल जाए ठोस बातें जे कतो की लड़का के आवाज है। हां हैं? लड़का तो आवाज चेंज है, तो आगे पढ़ाएंगे कि लड़की के लोग के पीछ यहाँ पे थोड़ा पतला आवाज होता है, तो ऐसे पता चल जाता है कि लड़की की आवाज है ऐसे। लेकिन ऐसे ये भाषा लिखल रहेगा ना, तहाँ पता चलेगा स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग, कहाँ पर किसके लिए कौन शब्द प्रयोग करना है। अब कहीं कुत्ता के देखेंगे तो साथ कुत्ता लेकर कुतिया घूम रही है, अब मकान है तो मकान जा रहा है, कह देगा मकान में है। इस सबके भाषा मकान जा रहा है, मकान हो ना, हिंदी में शुद्ध शुद्ध के पढ़ने के लिए सब इसे यूज न कर दे, इसके लिए थोड़ा सा यूज किया जाता है। राजा स्त्री नहीं बन सकता। अच्छा बनाते हैं हम। तो देखो ये घोड़ा, ये कुत्ता, ये बालक, इस जो 4 गो है ना, इस सबको देखने से पता चल जाएगा, उसको देख लिए तो बालक है। ठीक, लेकिन जो मकान है, चश्मा है, ये दुख जो 3-4 गो लिखे, हाँ ये सब निर्जीव हो गया। निर्जीव ये सब तो सजीव था, है ना सही। ये 4 गो चलता फिरता है, लिविंग है। आई नॉन लिविंग हो जाता है कि कोई चलने फिरने वाला मकान ना है, ये मुर्दा है, ठहरा है। ये निर्जीव, तो कुछ ऐसा निर्जीव चीज है जरा बारे में पता करना बहुत कठिन है, तकरा नाम से। तो ये कुछ ऐसा है जिसको बताएंगे तब फिर बता देंगे इसका कथी स्त्रीलिंग होगा कि नहीं होगा। कुछ का नहीं होगा, ज्यादा तो होगा, तो इसी सब का पुल्लिंग से स्त्रीलिंग चेंज करेगा, न तो इस सब के नहीं करेगी। आ जाओ, अब देखो मकान, चश्मा, दुख, ये 2-3 गो जो लिख दिए है, इसे कथी है? पुल्लिंग है। ठीक, तब बस इस सब को पता करने में कठिनाई आता है। आ जाओ, आप फिर देखो, जिस शब्द से औरत जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। रानी किसके बारे में? स्त्रीलिंग के बारे में। स्त्रीलिंग कोई और रानी कौन बने? कोई औरतें बने। तो ये कहती है फीमेल, तो राजा के क्या बन गया? रानी। बालिका, ये सब के दिखा देना। आप देखो ये 2 गो से तो देख के पता है, लेकिन कुर्सी के पता चलेगा कि देखने से? ये तो नॉन लिविंग है। एक से पूछने जाएंगे, कितने से देखेंगे कि कौन स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है से? तो एक ले कथी, तो एक सके ना उच्चारण के अनुसार से, हाँ तो एक कथी में रखा गया स्त्रीलिंग में। तो बहुत सारा चीज के अब हर चीज के रखने का याद करेंगे कि कौन कथी में रखा है, कौन स्त्रीलिंग है कौन पुल्लिंग है से। तो कुछ को तो याद करना होगा नैना से ना।
आप कुछ को समझाएंगे कि कौन के कैसे कहीं लिखल है तो कैसे हो जाएगा कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग, ओकरा में लास्ट में ई का रांत तू का रांत लगल रहे, ओकरा लास्ट पे पढ़ाते थे। अभी सब आ जाओ, अब स्त्रीलिंग पुल्लिंग पढ़ाते हैं चुप। अब जो होगा से पहचानेगा कि कौन लिंग है कौन लिंग के मतलब स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग, यानी कि लिंग पहचानने के कुछ नियम है। ये नियम से उतने काम आएगा जितना देर तू पढ़ेगी, ठीक। बस अब जेकरा लास्ट में उकारा आकारांत तत्सम सब, तत्सम है ना जो लास्ट में लगल रहता है, हाँ। ठीक। तत्सम किसे कहते हैं? तो हिंदी में संस्कृत में को तत्सम कहते हैं। हाँ तो देखो ये जल है ना, आप पानी बोलते हैं, ये शरीर, ये कर्म, ये कारण, ये सब भी है। तो देखो ये आकारांत, आकारांत के बाद ये लास्ट में आ थोड़ा सा आता है, देखो जल तो है ना, हाँ। तो यही सब शरीर कर्म कारण इस टाइप के कुछ बहुत सारा है, ठीक है। ऐसा शब्द जरा बोलने में था नहीं नहीं आता है करण ना उसमें कर्म क, राम तो पहले र हो गया, अब म, अब म जब भी आएगा तो मिलकर ही आएगा, ठीक। म आवे छे। म आए ना, हाँ, म तो ठीक। इस तरह अभी खाली नियम है, कुछ तो समझो, यूज इसका मेन बहुत कम में आएगा। आ जाओ और देखो कुछ हिंदी के आकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं। देखो हिंदी के जितना भी लास्ट में आकारांत लगे, जैसे देखो का, लड़का, नाला, पटाखा, झगड़ा, आका लगल है। हाँ सबके लास्ट में से का लगल रहता है ना, वो सब कथी होगा? पुल्लिंग। हिंदी वाला। हाँ हिंदी वाला, ये जितना भी हिंदी का शब्द रहेगा ऐसे लिखल, तो इस सबके लास्ट में ला आकारांत के मतलब ये लगल है ना, सब कथी होगा? पुल्लिंग होगा। लेकिन हमेशा ना कोई ऐसा ना है जेकर लास्ट में लगल है लेकिन फिर भी पुल्लिंग नहीं होगा, वो स्त्रीलिंग भी हो सकता है, ठीक। अब आ जाओ देखो ये स्त्रीलिंग पहचाने के जेकरा लास्ट में आकारांत, इकारांत, बालिका, इकारांत तो और स्त्रीलिंग हो गए। हाँ उकारांत तत्सम शब्द सब स्त्रीलिंग होते हैं। देखो जैसे दया, इसका कौन शब्द है? स्त्रीलिंग। आका हाँ है ना। ये माया, ये सब स्त्रीलिंग है। लज्जा, शोभा, प्रार्थना, सुंदरता, तो देखो ये सब आकारांत के है। हाँ लड़कियां ना सुंदर रहता है, तब देखो सुंदर रहती है, देखा? ठीक। तो ये कथी है? स्त्रीलिंग। अब ई कारांत पर देखो लास्ट में ई लगल, देखो ई छोटका ई लगल है, हर्षिकार वाला, दीर्घिकार वाला से रहेगा तो ई बड़का ई। तो देखो अनुमति लास्ट में हर्षिकार है ना लगल, जाति लास्ट में हर्षिकार लगल है ना, समिति, शांति, शक्ति, ये शक्ति है ना, जब लिखेगा स आधा क और त हर्षिकार ती होता है, लेकिन जब ये आधा क है जब एक साथ होता है तो ये में क ऐसे हो जाता है, तो ये हर्षिकार केकरा साथ लगल है? हाँ ये त में लगल है, ये जो हर्षिकार है जो क में नहीं बोलना, कभी त में होता है, ठीक। शक्ति, हानि, ये सब कौन है? ये सब स्त्रीलिंग है, सबके लास्ट में इकारांत लगल। अब ई बड़का ई वाला पर आओ, नदी है ना लगल, नारी, कुंडली और गोष्ठी, हाँ सब स्त्रीलिंग है नीचे वाला। ये देखो अब उकारांत वो है ना, तो ये हर्षु करके वो बोला जाता है ना, तो मृत्यु, आयु, वस्तु, ऋतु, वायु, ये सब स्त्रीलिंगे है। तो देखो ये कुछ नियम जो तनका से समझने के लिए इस टाइप के रहे, तो में कुछ विवाद भी है, मतलब कि कुछ ऐसा सेम रहेगा लेकिन वो नहीं रहेगा, ठीक। तो सब क्लास में तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग समझ जाएगा। एकरो से और ज्यादा तनी दिक्कत क्यों है कि जितना शब्द रहे ना ओकरा बोलने के बजाय ओकरा शब्दों में प्रयोग करते हैं। कॉलम को दोनों रूप में रखा गया है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में, लेकिन बाद में जब पता चलता है तो एकरा कोई एगो में रख देता, खाली स्त्रीलिंग में रख देता है कि यह मेरी कलम है, लड़का लड़की सब यही बोल देता, ठीक। तो एकरा स्त्रीलिंग में, हाँ ये निर्जीव में सबसे, हाँ तब देखो बहुत अच्छा समझा। हाँ ठीक, चलो ठीक, उसके अनुसार से इस सबको नॉर्मली जब चिन्हे ओकरा बाद में आएगा तोरा सके कि झगड़ा का लिंग निर्णय करे, उतरा स्त्रीलिंग बनाने के लिए तोरा थोड़ी ना बोले है, झगड़ा का स्त्रीलिंग झगड़ी थोड़ी ना होता है, कोई लड़का के थोड़ी ना लड़की होगा। ये बोला झगड़ा का लिंग निर्णय का मतलब कि पूछ रहा है कि झगड़ा कौन लिंग है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग? हाँ तो झगड़ी ना होगा। हाँ तो खाली इतने तो सके क्वेश्चन चाहे कभी कुछ में रहेगा, चाहे कोई क्वेश्चन चाहे कोई भी किताब चाहे तो कथी लिखा रहेगा कि शक्ति का लिंग निर्णय करे। हाँ शक्ति, देखो ये क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 लिखा जाएगा शक्ति का लिंग
करे। ऐसे क्वेश्चन आता है, इसका आंसर क्या है? शक्ति। स्त्री। शक्ति कथी है? स्त्री। स्त्रीलिंग की पुल्लिंग। स्त्री। तो ये निर्णय करने के लिए थोड़ा सा छोड़। लेकिन अभी हाँ। लाभ पुरुष होता है ना? लाभ। कहाँ है लाभ? ना पहले। लाभ, लाभ हाँ का के साथ उन्हें हाँ पुलिंग होगा, ठीक। तो सबके अनुसार से तो ठीक एक ऐसा के साथ देखेगा और कुछ एक सब बताते हैं से कौन स्त्रीलिंग होगा, ओकर बात तो नहीं समझते के कुछ। पृथ्वी तो के। अभी जो फिर थोड़ा सा कुछ है जो कौन कौन नियम से होगा था, कौन कौन होगा ये स्त्रीलिंग के पुलिंग। तो कुछ है देखो, हिंदी के दरवाचक संज्ञा, संज्ञा पढ़ा है ना, हाँ। और में जो दरवाचक संज्ञा होता है सब कथी होता है? सब पुलिंग होगा हमेशा, जो ना पता लग जा सकता। देखो तो लोहा, चूना, मोती, दही, घी, तेल, सोना, नहीं नाप सकते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, संज्ञा पढ़ी थी ना। हाँ, तो जब पांचवा लेकिन कथी का नहीं नाप सकते हैं। जैसे कि जिसको नापा तौला जाता है, जिनका नाप तौल को बेचते हैं, कोई यूज करते हैं सबके। देखो चूना को, लोहा को, दही को, घी को, तेल को, ये सब द्रव हुआ, ये सबको इस तरह से बेचते हैं। तो यह वाला ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा है। इस संज्ञा हमेशा कथी होता है? पुलिंग। तो पूछे मोती कहते हैं स्त्रीलिंग की पुलिंग? पुलिंग। पुलिंग। सोना पुलिंग। पुलिंग। घी पुलिंग। और चांदी। स्त्री। हाँ, देखो ये है कि चांदी भी है द्रव्यवाचक संज्ञा। चांदी कौन संज्ञा है? द्रव्यवाचक। लेकिन फिर भी ये वही अपवाद है, ये कथी हो जाता है? स्त्रीलिंग। तो चांदी कथी है? स्त्री। आप देखो औरो अगर लिंग पहचानने का नियम में होता है कि तोरा कोई चीज के पहचानना है कि कथी है, जैसे कि कोई मार्कर है, चाहे कोई चीज रखा हुआ है, भवन है, इमारत जिसको बोला जाता है, पंखा, घर, बड़का बड़का घर होता है उसको भवन बोला जाता है। तो स्त्रीलिंग है कि पुलिंग है तनका सा औरो पांच इमारत है बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा। हाँ, एक सके पहचानने का तनिक और नियम कथी है कि ओकरा जब बोलते हैं ना तो एक वचन से दूसरा वचन में प्रयोग करने के, वचन के मतलब भी फिर अगर आगे पढ़ा देंगे तब अनता की कथी कि एक से अनेक में, जैसे कि गाय बोले था एगो और गाय बोल दिया था बहुत बहुत सारा, तो उसी तरह यूज करते हैं। जैसे देखो राम के 4 भवन है, देखो 4 भवन है 4 गो, लेकिन फिर एक यूज हम कथी किया? भवन के सिर्फ भवन लिखे है ना, तो ये कथी हो गया? तो इनमें से देखो राम के तो पता है कि पुलिंग है से, आई भवन कथी है? पुलिंग, ठीक। तो देखो अब देखो राम के वचन सुने, ठीक। एक सुने बोलकर ना एक देखो राम है वचन है, सुनने के लिए बोला था, राम के वचन सुनने के तो राम पर, लेकिन ये सुने कथी बन गया? पुलिंग। अब देखो वचन ना बन रही है पुलिंग। हाँ वचन, राम होता पुलिंग। राम तो पुलिंग, सुने कथी है? कहाँ वचन? सुने नहीं, राम है तो बोल लियो। ये वचन के बारे में बोले थे कि वचन कथी बन गया? पुलिंग। अब देखो ये 4 इमारतें राम की है, इनमें जो इमारतें है से देखो एक 4 इमारतें है ना, तो इमारत में बोल के क्या बना दिया गया? इमारतें। तो ये 4 इमारतें का 4 लगा रहते कथी है? तो इमारतें कथी बन गया? स्त्रीलिंग। देखो इमारतें बनाना दिया गया, इमारत बोलते थे एगो, इमारतें बना दिए था बहुत सारा। मतलब राम की बातें हुई, किसका बात? राम के। और ये बातें हुई से बातें क्या हो गया? स्त्रीलिंग। तो ये बात करते हैं तो पुलिंग। हाँ आ जाओ। श्याम के 4 पुत्र है, पुलिंग। ऐसी पुत्र कथी होता है? पुलिंग। अब पुत्री स्त्रीलिंग। ऐसा कैसे पता? जल्दी पता, ये सब लिए है तो पता नहीं। कोशिश, तो देखो कोशिशें, मैंने से लग गई। कोशिशें की है, तो कोशिशें हो गया, तो कथी है? स्त्रीलिंग। तो कुछ ऐसे शब्द रहे तो प्रयोग करो, इस टाइप के थोड़ा सा बने तो यूज होता है। नॉर्मली एक के वो बहुत अच्छा तरीका पहचानने का है कि हम लोग जब से हिंदी बोलते हैं ना तो अच्छा से हिंदी बोलो, और जैसे पहचानने का टाइम है तो उसको क्या करते हैं? उसको शब्द में प्रयोग करके देखो, कोई भी शब्द मिला उसको कोई हिंदी शब्द बना कर देखो। जैसे वाक बनाने के लिए देते हैं ना कि कोई शब्द का वाक बनाओ, झंडा का बनाओ, स्कूल का बनाओ, विद्यालय का बनाओ, तो वही बोलेगा कि विद्यालय कौन अति लिंग है, स्त्रीलिंग है, लिंग। उसको जब बनाते हैं, विद्यालय स्त्रीलिंग है। अच्छा चलो ठीक, तो उसको बनाते तो बन जाता है, हो गया। चलो सब सही।